कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहाँ ब्लड पहुँच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहाँ शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी। तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे, फिर वापिस आएंगे मणिभद्र के रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापिस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में, शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग, वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री, अरे पहले बोल दिया, हमारे साथ तो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव के मंत्र का स्मरण कर कर करते सरसों का जो पुष्प है उसमें आनंद की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति। महाराज शिव अवघड़ी है, शंकर अवघड़ी, भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं, अरे ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम केतकी के पुष्प को लेकर आए, ये भी झूठ बोल रहा है। असत्य बोलने वाला व्यक्ति असत्य सिखाकर लगता है। मैं फिर निवेदन करूंगा आप सबसे, पूरे महीने आप सत्य नहीं बोल सकते ना, मत बोलो। पूरे महीने में कम से कम एक हफ्ता बना लो कि मेरे को इस हफ्ते में सत्य बोलना। एक हफ्ते भी सत्य नहीं बोल सकते तो निवेदन है कोई 2 दिन ऐसा बना लो कि मैं 2 दिन सत्य बोलूंगा। 2 दिन सत्य नहीं बोल सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है कम से कम 1 दिन ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। 1 दिन नहीं बना सकते तो कम से कम 2 घंटा ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। 2 घंटा नहीं बना सकते तो कम से कम 1 घंटा बना लो कि मुझे सत्य सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सत्य बोलूंगा। पर किसी को बताना मत ही सत्य तुम कि 1 घंटे में इसी समय पर सत्य बोलता हूं, नहीं तो उस समय पर पत्नी आ गई और उसने कुछ पूछ लिया तो अच्छा आपत तुम्हारी, फिर सत्य। गांव के बहुत विद्वान पंडित जी, बहुत विद्वान, खूब सत्संग करने वाले, खूब पूजन पाठ कराने वाले, खूब विद्वान पंडित जी, और चले गए नरक। तो गांव के लोग कुछ मरने के बाद नरक गए तो उन्होंने अपने पंडित जी को देखा, पंडित जी तुम यहाँ? पंडित जी बोले आओ। तो तुम्हें तो स्वर्ग जाना था, तुम नरक क्या कर रहे हो?
पंडित जी बोले पत्नी के कारण आया। तो पत्नी ने कैसे भेज दिया कि रोज तैयार होके मेरे सामने आके पूछती थी मैं कैसी लग रही। अब रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि तू बहुत अच्छी लग रही, भले बुरी लगे तो भी कहना पड़ता था कि अच्छी लग रही। अब उसके चक्कर में बेचारा नरक चलेगा। तो तुमसे निवेदन है, तुम भी अपने पति से कभी मत पूछा करो मैं कैसी लग रही। एक आध दिन सुबह के समय पर अगर वो सत्यवादी बनकर मुंह से बोल दिया, जैसे तुमने आकर पूछा क्यों जी कैसी लग रही, और पति बोल दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही, अब कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए सत्य बेचारा बोल भी नहीं पाता कि बोले तो सत्य कैसे बोले। आज तो हमारे जजमान जिन्होंने पूजन करी वो दोनों पति पत्नी साथ में भी बैठे। जिन्होंने 2 दिन पूजन करी तो बेचारा एक यहाँ बैठती थी एक वहां बैठता था। तो हम भी टेंशन में रहते थे कि आखिर ये दोनों अलग अलग क्यों बैठे, बड़ा सोचना पड़ता था। हर हर भगवान शिव ओघड़दानी सत्य की मूर्त है। आप ना बोल सके थोड़ा सत्य बोलिए साहब, अपनी जिंदगी को सत्यमय जीने का प्रयास करिए। सत्यम शिवम सुंदर, जीवन में सत्य आएगा तो शिव मिल जाएगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर बन जाएगा। आप अपनी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी। जीवन को सुंदर बनाने के लिए सत्य की मूर्ति बनना प्रयास करिएगा। हमारे मन में जो आए हम सत्य कह दें, हमारे मुख पर जो आए सत्य कह दें। मरने के बाद तो लोग बोलेंगे राम नाम सत्य। अरे बोलो तो सही, तुम तो घबरा गए। बोलो राम नाम सत्य है। मरने के बाद दुनिया बोलेगी, और जब दुनिया बोलेगी तो अपन तो बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि अपन तो लेटे होंगे। सत्य बोलने का प्रयास करिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एकदम सत्य निकालना भी बड़ा कठिन हो जाता है। एकदम अगर सत्य निकल भी जाए ना तो बड़ा कठिन। अब मुंह पर तो बोलना ही पड़ता है तुम साहब बहुत बढ़िया हो, साहब बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया। अब मन से तो कचोट रहा है, काय को मुंबई छोड़ के यहाँ आ गए। बताओ, हमारी छाती पे मूंग दलने आए, इससे तो मुंबई में अच्छे थे। पांडे तारा में क्या कर रहे हैं, सबकी सब इकट्ठे हो गए, ना जाने अब कितनी जमीन और खरीदेंगे। और सामने के अच्छा हुआ आ गए, वैसे भी लॉकडाउन लग गया है महाराष्ट्र में, तुम लोगों का तो यहाँ आना अच्छा था। पर अंदर से सोच रहा काय को आ गए, भीतर से सोच रहा बाहर से अच्छा। अच्छा तुम सोच तो रहे हो कि महाराज कैसी कथा बाचे राम, अब ऐसी बाचे महाराष्ट्र का तो काम है। पर अपनी जीवन में सत्यता को थोड़ा सा लाओ। अये ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मदेव ने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ, केतकी का फूल झूठ बोल रहा है, तो गौ माता से पूछ लो। गौ माता को खड़ा करा, भगवान शिव ने पूछ लिया, बोल गौ माता क्या ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का सिर देखा है? तो गौ माता बोली हाँ ब्रह्मा जी ने सिर देखा। अब तो भगवान शिव को क्रोध आ गया, अरे गौ माता तू जगत की मां कहलाती है, दुनिया के लोग तुझे पूछते हैं गौ माता, और तू कह रही है कि शंकर जी का सिर ब्रह्मा ने देखा है। मेरे सामने इस शंकर की साक्षी में तूने झूठ बोला है गौ माता। मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होगी पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होगी। हिंदू धर्म में सारा दान, कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, सारा दान आगे से होगा, पर गाय का दान पूंछ पकड़कर पीछे से होगा, क्योंकि तूने झूठ बोला है, तू असत्य बोली है। और तू असत्य क्यों बोल रही है? तू असत्य बोलने का कारण तेरा है क्या? क्यों असत्य बोली? केवल एक रोटी के लिए? और यही तो मनुष्य है साहब, मानव करता क्या? एक रोटी के लिए असत्य बोलता है, एक रोटी के लिए झूठ बोलता है, एक रोटी के लिए असत्यता का बिंदु पकड़ कर बैठता है, केवल एक रोटी के लिए।
अरे भाई, पिछली बार कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन पड़ गया था, किराने की दुकान खुलियां थी, औषधि मेडिकल खुले हुए थे, दूध की दुकान खुली हुई थी, केवल फल फ्रूट की दुकानें खुली हुई थी। उस समय पर दुनिया के लोगों ने अपना भंडार भरने के लिए 1 रुपए की चीज को 4 रुपए महंगा कर दिया था, और अभी भी वही हो रहा है। मेडिकल वाले अभी भी 1 रुपए की दवाई को 10 रुपए ऊपर बताकर बेच रहे हैं। पर कितना बेचोगे साहब, और कितना कमा लोगे? और मान लो वही जो दुनिया को बीमारी हो रही है, अगर तुम्हें हो गई और मालूम पड़े वो तो महंगी सस्ती खरीद कर उसने तो कैसे पार कर कर कोरोना से लड़कर बाहर निकल गया, और मालूम पड़े जो तुमने असत्य बोलकर, झूठ बोलकर, छल कर कर, बेईमानी कर कर थोड़ा सा रुपया ज्यादा कमा लिया, और मालूम पड़े एक ही औलाद थी और निपट गई, तो क्या कर लोगे? इसलिए सत्य भाव में जितना कमाना है बाद में कमाना, 1 का 2 बाद में करना, 4 का 10 बाद में करना, पर जब तक सारा विश्व हाहाकार कर रहा है तब तक जितना बन सके उतना दुनिया के लोगों को सपोर्ट करना, दुनिया के लोगों को सहयोग करना। यह कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है सब कमाने के लिए। किराने का भाव बढ़ा देना बाद में, पर अगर अब लॉकडाउन पड़ रहा है तो उतने में ही सामान बेचना जितने का है। भले 2 रुपया कम कर दो, अपनी तरफ से दान और पुण्य करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ना जाने कौन सा धन आएगा, मालूम पड़े सब उजाड़ कर ले जाएगा। उस धन को बचाने का प्रयास करिए साहब। शिव महापुराण में एक कथा पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं। एक राजा बीमार पड़ गया। उस नगर के एक व्यक्ति का काम था, उसके पास में कमाई होती थी तो वो पैसा इकट्ठा कर कर बाजार में जाकर कोड़ियां खरीद कर लाता था। कोड़ियां देखिए, वो ऐसी छोटी छोटी कोड़ियां होती हैं, कोड़ियां खरीद कर लाता था, और उन कोड़ियों को खरीद कर लाता और कोड़ियां ले जाकर ढेर सारी इकट्ठी करते जाता। पत्नी कहती, इतनी कोड़ियां क्यों ला रहे हो? पति बोला, कोड़ियां आन दे, अपना क्या जा रहा है? इकट्ठा करता गया, करते गया, बारदान पर बारदान भरता गया, बोरे बोरे भरता गया, खूब कोड़ियां इकट्ठी कर ली। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया। अब नगर का राजा बीमार पड़ा, वेदों ने, औषधि देने वाले डॉक्टर ने कह दिया कि राजा का एक ही इलाज है, कोड़ियां लाओ, उसमें आग लगाओ, उसकी राख तैयार करो, राजा के शरीर पर मलो। राजा के शरीर पर मलोगे, राजा ठीक हो जाएगा। अब कोड़ियां देखी तो बाजार में नहीं थी, नगर में देखी नहीं थी, भंडार गृह में देखी नहीं थी, कोड़ियां कहां गई? ढूंढ रहे हैं सब। किसी को मालूम पड़ा कि गांव का व्यक्ति रोज सुबह आता है और बाजार में से सारी कोड़ियां खरीद कर ले जाता है। उसके पास पहुंचे, तुम्हारे पास कोड़ियां? हाँ, पर मेरे पैसे की, मैंने इकट्ठी करी, मैंने पैसे से लाया हूं, फ्री की नहीं है मेरे पास। सारी कोड़ियां तुम्हारी है? हाँ। राजा बीमार पड़ा है, थोड़ी कोड़ियां दीजिए, ले जाओ। उन्होंने कहा, झोला खोलिए, बैग खोलिए। इसने अंदर से कोड़ियां लाया, बारदान में से थाली पर हाथ फेरा, कोड़ी डाल दी, फिर लाया, फिर कोड़ियों पर हाथ फेरा, फिर कोड़ियां डाल दी। राजा के दूत कहने लगे, पागल, मूर्ख है तू, बेवकूफ है, कोड़ियां लाकर दे रहा है तो थाली पर हाथ क्यों फेर रहा है? डायरेक्ट ला के डालता क्यों नहीं है? पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता? पूरा बोरा उठाकर क्यों नहीं दे देता? पूरा बैग उठाकर क्यों नहीं दे देता? महाराज, ये कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं, ना जाने कौन सी एक कोड़ी ऐसी आ गई जो मेरी इतनी कोड़ियों को, रखी रखाई कोड़ियों को लेकर चली गई। वो गांव का व्यक्ति सोच रहा है कौन सी कोड़ी थी, उस कोड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। यही हमारी जिंदगी है। कोई बेईमानी की ऐसी कोड़ी तुम्हारे घर में ना आ जाए कि मालूम पड़े रखा रखाया भी सब लेकर चले जाए। कोई सत्य की कोड़ी ऐसी आती है, ईमानदारी की कोड़ी कोई ऐसी आती है, पुण्य की कोड़ी कोई ऐसी आती है, एक धन, एक रुपया कोई सत्कर्म का ऐसा आता है कि घर में, गांव में, परिवार में शिव महापुराण की कथा करवा देता है। कोई रुपया, कोई कोड़ी ऐसी आती है जो सत्कर्म में लगा देती है, और कोई कोड़ी ऐसी आती है जो रखा रखाया भी बर्बाद कर कर चली जाती है।
बघेल परिवार को तो सोचना चाहिए कि पुण्य की कोई कौड़ी आपके पास आई होगी जो भगवान शंकर की कथा हो गई। तो कोई ऐसा धन मत कमाना, एक का दो कर मत कमाना। इस कोरोना महामारी में दुनिया का सपोर्ट करो, सहायता करो कि कोई धन ऐसा ना आ जाए कि मालूम पड़े हमारा रखा रखाया भी चला जाए, हमारी पूंजी, हमारा जीवन सब समाप्त हो जाए। उस कौड़ी को ढूंढना, फिर मत करो एक का दो। थोड़ा समय रुक जाओ भाई, थोड़ा। बहुत विचित्र समय, थोड़ा सा निकालो, अपने से बन जाए, थोड़ा सहयोग कर दो। अभी मन का धन कर लोगे पर आगे तो रोना है। फिर वही बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं। जम के बोलो, बच नहीं। वो तो देख रहा है ना। कई लोगों को तो मौका मिला है कि अच्छा है कोरोना आ गया तो हम कमा लेंगे। कमा लो, पर हिसाब तो देना पड़ेगा। भगवान भी कहेगा तेरा क्या होगा रे। आगे तो बोलो, कालिया होगा क्या, हिसाब तो लेगा। और वो जब हिसाब लेता है ना तो दिखता नहीं है। हिसाब जब लेता है ना उसकी मार दिखती है, ना उसका डंडा दिखता है, ना उसके शब्द दिखते हैं। जब वो हिसाब लेता है तो आंख में से केवल आंसू बहते हैं और व्यक्ति तड़पता है, भीतर से रोता है जब वो हिसाब लेता है। उसके हिसाब की इंतजार करना। बस इसलिए निवेदन है, जितना बन सके 10 का 20 ना करिए। थोड़ा बढ़ाओगे चल जाएगा, 1 का 54 बढ़ा लोगे, 2 रुपया बढ़ा लोगे चल जाएगा, पर ज्यादा नहीं बढ़ाना भाई, मत। सहयोग करो, सपोर्ट करो। तो झूठ बोला है ब्रह्मा, ये गौ माता झूठ बोल रही है, गाय झूठ बोल रही है। गौ माता तूने झूठ बोला, एक रोटी के चक्कर में तू झूठ बोली है। तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर मुखा पूज्य होगा। आज भी गाय का मुखा पूज्य माना जाता है। गाय किसी बर्तन को अगर मुख लगाती है तो उसको मांझना पड़ता। तो झूठ बोली है। गाय की आंखों में अश्रु भर गया, गौ माता रो पड़ी। आंखों से आंसू निकल रहे हैं गौ माता के। केवल मनुष्य नहीं रोता, केवल मानव की ही आंख में आंसू नहीं आते, जीव भी रोता है, जीव भी रोता है। बस मनुष्य रोता भी है और मुस्कुराता भी। बोलो सही है कि गलत है? पर कोई जानवर, कोई जीव मुस्कुराता है क्या? नहीं। वो रोता हुआ उसके आंसू दिख जाएंगे पर मुस्कुराता हुआ नहीं दिखे। और सीखो थोड़ा सा मुस्कुराना अपनी जिंदगी में। रोने की कला सिखाई नहीं जाती। भगवान पैदा करते से ही भेज देता है कि रोना है। रोना कोई सिखाता है क्या? अरे बोलो जम के। रोने की कला कोई नहीं सिखाता। पैदा होते से ही मां के गर्भ से बाहर निकलते से काए काए कर कर रोना पड़ता है। कोई नहीं सिखाएगा। पर मुस्कुराने की कला सिखाना पड़ती है और मुस्कुराना सीखना पड़ता है। वो सीखना पड़ेगा। बस इस चित्तवृत्ति से हम अपने भी चेहरे पर प्रसन्नता लाएं और दूसरे के चेहरे पर भी प्रसन्नता लाएं।
ब्रह्मा, तुम्हारी जरा सी गलती में तुमने झूठ में शामिल करा गौ माता को, केतकी को शामिल करा, आखिर में उनको रोना पड़ा। ये रोना दूसरे की संगत से हो रहा है। दूसरे की संगत, किसी ऐसे का संग मत पकड़ना कि बाद में रोना पड़े। कई लोग झूठ बुलवाने के लिए एक आदमी को साथ में लेके जाते हैं, बोल सही है कि नहीं, मैंने ऐसा किया था कि नहीं, तो बेचारा साथ वाले को भी साथ देना पड़ता। हाँ वो साहब, और उसने मुंडी हिलाई तो यहाँ कथा कह रही है ब्रह्मा का साथ गौ माता ने दिया तो उसको रोना पड़ा, केतकी के फूल ने दिया तो केतकी के फूल को रोना पड़ा। झूठ बोलने का साथ कभी मत दो, सत्य बोलने का प्रूफ देने के लिए अगर कोई बुलाए तो चले जाना, पर झूठ बोल ऐसा हुआ कि नहीं, और उसको भी झूठ बोलना पड़ता। हाँ सब, हाँ एक लड़के को देखने के लिए एक लड़की वाले आए, और लड़की वाले आए बेचारे 4 लोग, और लड़के वाले बैठ गए 20 लोग, और सब लड़के वाले की तारीफ करे, क्या जोरदार लड़का साहब, खूब जोरदार है, काम धाम बहुत बढ़िया, इनकी फैक्ट्रियां चल रही है जोरदार, अच्छा, दुकान धंधा पानी बहुत बढ़िया, अच्छा, लड़का देख लो कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया, काम धाम भी बहुत बढ़िया, अच्छा हो, और लड़के के रिश्तेदार भी बहुत बढ़िया, अच्छा, सब तारीफ कर रहे हैं, सब दिखने में भी अच्छा है। तो फिर किसी ने पूछा बोलचाल में अच्छा है कि नहीं है, बहुत बढ़िया, बोलचाल में भी अच्छा। अच्छा, लड़के को सिखा के बोला था कि बोलना मत ही, तू बस चुपचाप बैठे रहना, तू मत बोल। अब वो लड़की की एक छोटी बहन साथ में आई थी। छोटी बहन गई कि हमारी जीजी के लिए हम आपको पसंद करने आए हैं। पास में जाके बैठ गई, पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने बोलना चालू करा, फूलचंद। 1 घंटे तक तो फूफू बोला और बाद में बोला फूलचंद। लड़की वापिस आकर अपने मम्मी से बोली अटका है, अटका है। अब क्यों छुपाना भैया झूठ, सत्य है सत्य बोलिए। हम तो कई बार कहते हैं दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत बोलिए, हम कई बार कहते हैं होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहिए, डायरेक्ट जाकर कहिए राम नाम सत्य है। व्यक्ति जिंदगी में थोड़ा सत्यमय जीवन जिए, अच्छा जिए। सत्य की जिंदगी जियो और उस परमात्मा के सामने अपनी सारी गुनाहों को, उस परमात्मा के सामने अपने किए गए पापों को, हमारा निवेदन रहता है शंकर के मंदिर में जब जाओ एकांत में बैठकर बाबा को अपनी सारी गुनाहें गिनवा दो, अपनी सारी गलतियां गिनवा दो। मैं पापी, मैं कपटी, मैं छली, मैं प्रपंची, मैंने बहुत गलत काम किया, पर हूं तो आपका हूं। आपने बनाया, आपने पैदा करा और आपने जैसा बनाकर भेदा मैं वैसा हूं। बाबा से करो, विनती करो, निवेदन करो। आज ये कोरोना महामारी में आप अपनी गलतियों को परमात्मा के सामने कहो ना कि मैं गलती करा हूं, मैंने छल करा, मैंने कपट करा, मैंने बेईमानी करी, मैंने प्रपंच करा, मैं झूठ बोला, मैंने दुनिया पर उंगली उठाई, मैंने दुनिया में ऐब देखे। अरे भाई, एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, गुलाब के फूल को देखा तो कहता कितना सुंदर गुलाब का फूल है, पर इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। आगे गया, कोयल कूक रही थी, कितना सुंदर बोलती है, पर कोयल काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र का जल देखा, इतना सुंदर पानी, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। हर एक चीज में ऐब देख रहा है, हर एक चीज में गलती देख रहा है। इतने में गुलाब का फूल, कोयल और समुद्र का जल, तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। हम में ऐब देख रहा है, हम में बुराई देख रहा है कि कांटे नहीं होते, काली नहीं होती, खारा नहीं होता, पर अपने भीतर भी तो कपट देखो कि हमारे भीतर कितना भरा हुआ, हम कितने छली हैं, हम कितने कपटी हैं, हमारे भीतर कितना प्रपंच भरा है। अरे भाई, कहना सरल है पर धारण करना कठिन है।
अपने भीतर को टटोलो थोड़ा सा, अपने भीतर शंकर को बिठाओ और भीतर को टटोलो। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी। कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मेरा कोई न सहारा, सब गाइए। भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ। जिनका सहारा शंभु है वही प्रेम से गाइए। बीत गए, तुमसे पिछड़े युग बीत गए। मेरे भोले क्या मुझसे रूठ गए, मेरे भोले क्या मुझसे रूठ गए। तुमसे बिछुड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे भोले क्या मुझसे रूठ गए, मेरे भोले क्या मुझसे रूठ गए। मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। जय हो।
भोलेनाथ कांवड़िया मेरे काटो कांवड़िया मेरे तो आई शरण में तेरे भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। लक्ष्य तत्व की निश्चितता हो, अपने हृदय चित्त वृत्ति में जो हमने किया वो भगवान के सामने प्रस्तुत हो, वो भगवान से कह दिया। और जब हम दिल की बात परमात्मा से कह देते हैं तो एक ये देखो, एक आया है, किसी ने पत्र भेजा है अभी। श्री रमाशंकर सिंह, पिता का नाम श्री मलखान सिंह, बघेवारा, भोजे मऊ, प्रतापगढ़ से आए। कहाँ बैठे? आपने लिखा है पत्र, आपने लिखा है गुरुजी 16 साल से परेशान थे, रोग से भी, धन से भी, हर तरह से तकलीफ थी। बाबा की कृपा है, आपके सब कार्य सफल हो रहे हैं, आपने लिखा है। हाँ जी, मंदिर का निर्माण भी किया गया है। हमारी पत्नी बोली कि कितना मैं दूर जाता, हमने कहा बाबा चाहेगा तो हम आपको बैठा देंगे को। जय हो, जय हो। वो भी हो गया है। हम हमारे बुजुर्ग लोग, कुछ लोग जानते होंगे हमारे पिता का, मलखान सिंह, पहले की हम उन्हीं का लड़का हूँ। जी जी, धन्यवाद, बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद, विराजमान होइए, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की ऐसी कृपा बनी रहे, आपके मन की जो कामना है बाबा नित्य पूर्ण करते रहे। जो जो कामनाएं व्यक्ति लेकर आता है, भाव लेकर, जो शिव महापुराण की, फिर निवेदन करूंगा, शंकर की कथा में अगर आप बैठे हो, और केवल यहीं पांडे तारा में ही नहीं, अपने घर में बैठकर भी अगर आप शिव महापुराण की कथा को भले मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आस्था चैनल पर अगर श्रवण कर रहे हो और विश्वास रखकर ये नवरात्रे में आप 7 दिन
शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो तो इतना विश्वास रखना कि तुम्हारी कामना को 3 महीने में बाबा पूरा जरूर करेगा। जो कामना है बाबा देगा, उसकी यहाँ देरी नहीं होती। फिर कहूंगा ब्रह्मा सोच विचार कर देंगे, भगवान विष्णु का भाग्य के अनुसार देंगे। शंकर भाग्य नहीं देखते, वो तो तुरंत दे देते हैं, उनको तो देने से मतलब है, वो तो बस भाव देखते हैं और प्रदान कर देते हैं, वो सोचता नहीं। जिस कामना से आयो, एक बहन जी कोई काशी से आई हुई है महाराज, उनके पति का एक्सीडेंट हो गया था, पाँव में तकलीफ है, आप ही लोग आए हुए हैं। बाबा चाहेगा तो आज भले आप व्हील चेयर पर आए हैं, पर बाबा चाहेगा तो अगली कथा में जब भी मिलना होगा तो बाबा आपको पैदल लेकर आएगा, ये विश्वास रखिएगा। बाबा कृपा करे, भगवान की कथा रस तत्व ग्रहण करें। सरसों के फूल वाला जो उपाय बोला है वो आप ही के लिए है, बाबा कृपा करे आप उसको धारण करें। भगवान शिव ओघड़ी है, शंकर दानी है, शंकर कृपालु है। रोइए मत, अब तो बाबा ने अच्छे दिन दिए हैं, बाबा की कृपा ही है ये, तो बाबा खुश बुलाया है। और हम तो कहते हैं बघेल परिवार ने अगर यहाँ बुलाया है तो आप लोगों की कुछ दुआ साथ होगी, इसलिए इस गांव में, इस जंगल के भीतर शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन करने बैठे हैं। कहीं कृपा बाबा की। महाराज गौ माता भी झूठ बोल दी है, केतकी का पुष्प भी झूठ बोल दिया, ब्रह्मा फिर झूठ बोल दिए। भगवान शिव को क्रोध आ गया, अपने पैर के अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया, काट ब्रह्मा का सिर जिससे ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने ब्रह्मा के सिर को काट दिया, जिस सिर से ब्रह्मा झूठ बोल रहे थे उस मुख को काट दिया। सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा चुप नहीं हुए, झूठ बोलते चले जा रहे हैं कि आकाशवाणी झूठी है, आकाशवाणी झूठी है। रक्त के द्वारा एक नदी उत्पन्न हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा जो व्यक्ति के कर्मों का नाश कर देती है, इसलिए भारत की भूमि पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड इस कर्मनाशा नदी पर लगा कर रखे हैं कि इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पाँव ना धोइए। ये वो नदी है जिसमें हाथ डालने से, पानी का छींटा लेने से कर्मों का नाश हो जाता है, पुण्य समाप्त हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मदेव का शीश देखा, भगवान विष्णु ने शंकर जी से निवेदन करा कि इस शीश का करेंगे क्या, आप कृपा करिए। शिव बाबा से विनती करी, भगवान शंकर ने कहा आप हमसे निवेदन कर रहे हो, इसलिए ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट वृक्ष होगा, बड़ का पेड़ होगा। इस बट वृक्ष के नीचे कोई देवता बैठे ना बैठे, पर मैंने इस बट वृक्ष का निर्माण करा है, इसलिए इसके नीचे देवाधिदेव महादेव बैठेंगे और मेरा एक नाम बटकेश्वर महादेव पड़ेगा। शिव जी का एक नाम हो गया बटकेश्वर महादेव। बड़ के पेड़ के नीचे बैठे तो बटकेश्वर महादेव हो गए। बटकेश्वर महादेव शिव का एक सुंदर भाव, एक सुंदर स्वरूप, एक सुंदर आनंद। बटकेश्वर महादेव, आपको पहले भी कथाओं में कहा कि कोई व्यक्ति अगर धन लेकर चला जाए, पैसा नहीं दे तो बटकेश्वर का पूजन, बड़ के पेड़ की जड़ के नीचे शिवजी का पूजन 3 सोमवार करना। वो आपको पहले बताया है और हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं, उसको निकाल कर आप कर सकते हैं, आपका पैसा वापिस आएगा। बटकेश्वर का आगे चरित्र आया, भगवान ब्रह्मा ने क्षमा मांगी, गलती हो गई प्रभु। क्षमा मांगने में कुछ नहीं जाता। आप लोगों से भी बारंबार निवेदन करते हैं कि क्षमा मांगने में पीछे ना हटे, अगर हुई है गलती तो क्षमा मांग लो। क्या जा रहा है उसमें? पर एक छोटा सा शब्द है स्वारी, पर बोलने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है केवल इस शब्द को बोलने में कि साहब गलती हो गई, हो गया होगा, हमारे मुख से निकल गया होगा, आप शब्द बोल दिया होगा, क्षमा कर दो, हो गए। और इतना सा शब्द बोल देना व्यक्ति तो बस वो ही आनंद हो जाए, इतना सा शब्द। पर वही तो नहीं निकलता, वही नहीं निकलता।